देखो, मेरे संग की औरतें गुरदुल्ला गर्ग, इन्होंने लिखा है। कल हमने कितना पढ़ा था भाई, देखिएगा अपनी नानी के बारे में बता रही थी भाई। मैंने अपनी नानी को देखा तो नहीं था, ठीक है, लेकिन उनकी कहानियाँ सुनी है ना। उनकी कहानियाँ सुनिए, वो कैसी थी, उनका स्वभाव कैसा था। फिर वो उनके जो मेरे नाना जी थे वो क्या थे। फिर उन्होंने मेरी मम्मी की शादी कैसे करवाई, कैसे लड़के से करवाने के लिए बोला। अंतिम समय में जब नानी वही जब नानी खत्म होने मतलब अंतिम समय आया नानी का, तो उन्होंने बोला जो औरत कभी अपने पति से बात नहीं करी सही सीधे मुँह, उन्होंने प्यारे लाल जी, उनके दोस्त, किसके, उसके नाना जी लेके गया कि नाना जी के दोस्त प्यारे लाल जी को बुलाया। और वो कौन थे, फौजी जी थे, मतलब कोई। तो उनको बोला कि अपने जैसे आदमी ढूंढना मेरी बेटी के लिए, इनके जैसा विलायती मत ढूंढना जो इंग्लिश बोले रही है करे वो करे। तो आप देश प्रेमी, मतलब कुल मिला के कहना चाहता था भाई, उसकी नानी के मन में ना देश के प्रति प्रेम था, ठीक है ना। भले वो पढ़ी लिखी नहीं थी, भले वो इतना बड़ा काम नहीं करती थी, लेकिन उनके दिल में क्या था, देश के प्रति प्रेम था, ठीक है। देखो आगे चलते हैं ना। फिर उनको बुलाया और उनके लिए लड़का भी देखा। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते भी सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। दादी क्या कहती थी उसकी, लेखिका की दादी, कि हम हाथी पे क्या है, वो हल नहीं जुतवाया करते, हमारे पे क्या है, बैल है। भाई हल तो बैल ही जोतता है, हाथी थोड़ी जोतता है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों को ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मतलब बच्चों को प्यार कौन करता है गाँव घर में, सबसे ज़्यादा मम्मी पापा करते हैं या दादा दादी करते हैं ना, दादा दादी ज़्यादा करते हैं। लेकिन क्या हुआ था, उल्टा हो रहा था कि मम्मी को छोड़कर सब प्रेम करते थे, किनसे, बच्चों को खिलाते थे, वो मेरा बाबू मेरा बच्चा, ऐसे करते ना। तो सब करते थे, लेकिन सिर्फ कौन नहीं करती थी, मम्मी नहीं कर पाती थी। क्यों, देखो क्या होता है। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी, पर ठोस काम करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रहती थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से ही चाहिए, जिस चीज़ से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद के अपने तरीके से। देखो कोई काम करते हो, अब आप क्या है ना कि एक तो होता है कि किसी से पूछ के करो, हर काम को पूछ के करो, है ना। तो एक वो क्या हो जाती है कि आप जैसे उसके अधीन हो कि आप उससे हर काम पूछ के करते हो। एक होता है कि खुद अपने मर्जी से करो। भाई पूछे लेकिन काम जो सही लगे आपको वो अपने ढंग से करो। आप पूछना जरूरी है, राय सबसे लो, लेकिन काम क्या है, अपने ढंग से करो जो आपको सही लगता हो। अगर सामने वाला आपको गाइड कर रहा है, बता रहा है, सही तरीका लगे तो मानो, नहीं लगे तो फिर जो आपको सही लगे वो उस तरीके से करो। तो उसकी नानी क्या करती थी, उसी तरीके से करता, उसकी दादी मम्मी उसी तरीके से करती थी जो उसको सही लगता था, क्योंकि वो आज़ादी से करती थी। उसको लगता था कि नहीं मेरी आज़ादी है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो अपने हिसाब से करती थी, ठीक है ना। अरे सबके पास होती है भाई, मानो तो सबको आज़ादी होती है, ना मानो तो फिर आपकी मर्जी है, क्योंकि कोई आपको सांस लेना बंद थोड़ी करवा सकता है ना। ये चीज़ें तो आपको कुदरत ने दी भाई, आपको सांस लेना जरूरी है, सांस नहीं लोगे मर जाओगे। तो कोई कहे नहीं तेरे को सांस नहीं लेनी, तो किसी कहने से थोड़ी छोड़ दोगे आप सांस लेना, ये होता है। लेखिका के नाना का विषय के बारे में बताइए। तो अब लेखिका के नाना, इसमें देखो मैं क्वेश्चन आंसर भी साथ ही साथ बताने जा रहा हूँ। मतलब छोटे छोटे पर्सन होंगे, वो ही पीछे जाके बड़े बनेंगे। छोटे छोटे पर्सन होते हैं ना एक लाइन के, वो पीछे जाके बड़े बनते हैं, तो साथ ही साथ कवर करते हैं, ठीक है। लेखिका के नाना के विषय में बताइए। लेखिका के नाना बस जात के हिंदुस्तानी थे। क्या थे, जाति के बस हिंदुस्तानी थे, बाकी उनके चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब अंग्रेजी थे। मतलब जो लेखिका के नाना जी थे वो जाति से हिंदुस्तानी थे, तो भाई हाँ हिंदुस्तान का हूँ मैं, लेकिन उनके काम उनके ढंग सारी चीज़ कहाँ की थी, अंग्रेजी, ठीक है। लेखिका की माँ के व्यक्तित्व के विषय में बताइए कि लेखिका की माँ का व्यक्तित्व कैसा था। मोटे, एक धर्माना कहाँ पे, तो बाहर जाएगा बाहर के, जब पढ़ा रहा हूँ तो इधर ध्यान दे ले, मैं बकवास कर रहा हूँ खड़ा होके। लेखिका की माँ के व्यक्तित्व के विषय में बताइए, मतलब उसकी माँ का कैसा व्यक्तित्व था, ठीक है ना। वे खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और
निष्पक्षता की वजह से जादुई मालूम पड़ती थी। मतलब वो बिल्कुल ही अपनी आज़ादी से रहती थी, किसी से मतलब नहीं, किसी का पक्ष नहीं लेना, अपनी आज़ादी से रहना। ठीक है, कौन लिखेगा कि माँ। ठीक है, 8th क्लास क्वेश्चन हो गए तुम्हारे, अभी चेक करूँगा। लेखिका ने अपनी दादी को कई बार क्या कहते सुना था? तो लेखिका ने अपनी दादी को कई बार क्या सुना था कि भाई हम हाथी से हल नहीं जुतवाते, हमारे पास क्या है, बैल है। लेखिका की दादी कहती थी ना कि हम हाथी से हल नहीं जुतवाते, हमारे साथ क्या, हमारे पास क्या है, बैल है। लेखिका की माँ में किस बात का जुनून था? लेखिका की माँ में किस बात का जुनून था? आज़ादी का, कि उसकी माँ कैसे रहना चाहती थी, आज़ादी से रहना चाहती थी। ठीक है, हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। प्रश्न खत्म हो गए, इसमें आ गया। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, ना उन्होंने कभी हमें लाड किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, और ना ही अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उनमें ज़्यादा हाथ उनकी अभिरुचि का था। मतलब वो क्या करती थी कि हमारी चीज़ों में, किताबों में, वस्तुओं में, इनमें ये नहीं करती थी, लेकिन उसका क्या था, वो रुचि रखती थी, भाई चलो कोई बात नहीं, करना पड़ेगा, बच्चे हमारे। ठीक है ना। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे क्या करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें ना नाम ले धरते थे, ना उनसे आम औरतों की तरह होने की उपेक्षा रखते थे। मतलब ये नहीं कहते थे कि तू दुनिया की जैसे औरतें रहती है वैसे रहे, ये कर वो कर, ना, उनको उनसे कोई मतलब नहीं था। उनको एक ही मतलब था, जैसे आपको रहना आप रहो, जो काम है वो करो, बाकी आपकी इच्छा। फोर्स करते ना कि एक तरह से कि तू करना ही पड़ेगा ना, आपकी मर्जी है, आपको भी, आपको बोलने का, रहने का, जो भी सारे अधिकार आपको। ठीक है, हैं? उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचलित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। मतलब ना तो सही से पत्नी बन पाई, ना बहू बन पाई, ना माँ बन पाई, लेकिन फिर भी क्या था, उनकी रिस्पेक्ट करते थे सब। क्यों? साहबी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए। अब 2 कारण थे उसके भी। क्या कारण थे? पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा क्या था, दूसरा वे एक गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण घर बार वालों की दोस्ती। देखो, उनका क्या था कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसलिए उसको क्या पूरा परिवार प्यार करता था, कभी झूठ नहीं बोलती। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या थी कि वो कभी भी एक की सुन के दूसरे को नहीं बोलती थी। होती ना औरतों में आदमी कि तेरी सुन के उसको बोल दिया, उसकी सुन के उसको बोल दिया, तो वो कभी नहीं करती थी ऐसा। कौन? देखिए कि माँ। इसलिए बार वालों से दोस्ती होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती, मतलब सबके साथ क्या करती थी, इधर उधर बातें नहीं करती थी। घर वालों से प्रेम क्यों मिलता था? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती थी। ठीक है, 2 कारण थे उसके। भाई वो काम भी नहीं करती, अच्छी बहू भी नहीं थी, अच्छी माँ भी नहीं थी, अच्छी पत्नी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी सब उनसे प्रेम करते थे। क्यों? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलती थी। बार वाले उनसे दोस्ती करते थे। क्यों? क्योंकि वो कभी तेरी मेरी मतलब एक होती ना, तो इसकी बात उसको बोलना, इसकी बात उसको बोलना, वो नहीं, चुगली मान ठीक है। ठीक है, वे हमारी भी थी माँ की भूमिका हमारे पिता खूबी निभा लेते थे। मुझे याद है बचपन में हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी बहन के नाम क्यों ना हो। और माँ यह जानने को बेहाल हो चुकी बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। मतलब उस परिवार में ऐसा था कि सबको अपनी अपनी आज़ादी थी। कुछ भी करो,
आप पढ़ना चाहते हो पढ़ो, आप कुछ लिखना चाहते हो लिखो, आप कोई और काम करना चाहते हो करो, ठीक है। सब कुछ छूट दी। बेटा इसको बताओ यार कौन सा आंसर करेगा, ये भी याद हो गया आपको, ठीक है। पहला देखो प्रश्न देखो, फिर इसमें प्रश्न आ गया। लेखिका ने अपनी माँ को कभी क्या करते नहीं देखा था, बच्चों को लाड लड़ाते और खाना पकाते नहीं देखा। अब सोचो, माँ है, खाना पकाया नहीं, कभी लाड प्यार नहीं किया बच्चों से। लेखिका की माँ घर बार क्यों नहीं संभाल पाती थी, यह अधिकतर बीमार रहती थी तथा उनके घर कार्यों में रुचि नहीं थी। लेखिका की माँ घर का काम क्यों नहीं करती थी, क्योंकि वो हमेशा बीमार रहती थी और उनको घर के काम करने में रुचि नहीं थी। लेखिका की माँ का अधिकांश समय किस में गुजरता था, तो किताबें पढ़ने में, ठीक है। घर वाले लोग लेखिका की माँ को आदर क्यों करते हैं, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, है ना। कोई रिस्पेक्ट करेगा तो किसी भाव से करेगा ना। ऐसे देखो, अगर आप में कोई खूबी है या आप में कोई काबिलियत है, उसके वजह से कोई रिस्पेक्ट करेगा ना आपकी। अगर आप में नहीं है तो करवा के देख लो रिस्पेक्ट, पूछेगा नहीं, कोई पूछता है। अभी रोड पे जो टेंट लगा के बैठे रहते हैं बेचारे, वो लोहार वार, उनसे जाके पूछता है कोई भाई क्या हाल है तेरे, पूछता है कोई नहीं पूछता ना। और कोई बड़ा आदमी आ जाए सर करते हुए घूमेंगे उसके पीछे। भाई जिसका नाम होता है उसी को पूछते हैं ना लोग, जिसका नाम नहीं होता उसको कोई पूछेगा नहीं। भाई अगर कोई आपके काम आएगा तो आप उसको पूछोगे नहीं, तो आप पूछोगे। कोई रास्ते से अंकल जा रहे हैं, अगर आप आपके काम के नहीं है तो आप बोलोगे नमस्ते अंकल, नहीं बोलोगे ना। लेकिन आपका पड़ोसी अंकल होगा तो आपका कोई काफ़ी काम भी आ सकता है, तो आप नमस्ते बोल देते हो, नाम वाम भी कर लेते हो ना। तो ये चीज़ है, ये नहीं है कि हम करते हैं या वो कोई कर रहा है, पर करते हैं नियम है। जो काबिल होगा या काम वाला होगा उससे सब बोलेंगे, जो काबिल नहीं होगा जिससे हम नहीं बोलेंगे, मतलब जिसको हम नहीं जानते उससे कोई नहीं बोलेगा। सीधी सी बात है। देख कोई आदमी है, अब उसको आप जानते नहीं हो तो आप उससे कैसे बोलोगे। लेकिन अगर वो फेमस है, जैसे खान सर आ जाए, तो खान सर से आप बोलने के मन नहीं करेगा आपका, करेगा ना कि यार एक सेल्फी तो लड़ सर के साथ। MS धोनी आ जाए, आपका मन नहीं करेगा कि यार एक फोटो, है ना। मैं भी फैन हूँ MS धोनी का, बल्ला चोरी कर ले, ये क्या करेगा बस। ये छोटी सोच है तेरी, कुछ ऐसा करिए उसके सामने कि उसको लगे यार बंदा है मेरा फैन, है ना। फैन नहीं, भले फैन नहीं, उससे बढ़कर लग जाए कि यार बंदे में कुछ काबिलियत है। अब जैसे आज वो आएगा तो वहाँ ना थोड़ा सिस्टमेटिक, मतलब खुद दिखा सकते हो अपने ऐसा। मैं नहीं समझाऊंगा, मैं देखूंगा कि तुम लोग कितने काबिल हो। मेरा तो क्या है कि मैं तो चलो बराबर ही हूँ, चले जाऊँगा। लेकिन आप लोग भी देखना कैसे बोलोगे, कैसे क्या होगा। हो सकता है देखो क्या होता है, पहले ही बोलेंगे 2 बजे बुलाया, 2 बजे चलेंगे, ठीक तो आज हाँ जी। आज ऐसे कैसे चलना, बस कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है।